चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो भी यहाँ पर ऑफलाइन में बैठे हैं वो सभी स्टूडेंट्स भी, और जो ऑनलाइन अभी घर से हैं वो सभी स्टूडेंट्स। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स फॉर योर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज जर्नी, थर्ड ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर फॉर ऑफलाइन। प्योर ऑफलाइन कॉलेज में अभी आपको जाना है। पिछले 2 सालों से तो हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से ऑनलाइन में हमारा एफ आई और एस आई बीकॉम निकाला है। अभी अपने को हमारी नई जर्नी टी वाई बी कॉम की जो है वो स्टार्ट करनी है। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है और साथ में अभी तक जो पाप किए हैं वो पाप धोने का टाइम भी अभी आ रहा है। ऑफलाइन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे के अच्छा रिजल्ट लाना। तो आज से हम लोग हमारे टी वाई बी कॉम की स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा सबसे पहला सेशन है दैट इज फॉर ओरिएंटेशन। पहला लेक्चर जो है हमारा ओरिएंटेशन का है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन इसलिए क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को टीवाई बीकॉम के बारे में पता हो। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट सिलेक्शंस जो है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो रखा हुआ ही है यूट्यूब पे, बट फिर भी कुछ कंफ्यूजन है उसके रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टडी रिलेटेड जो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है टीवाई बीकॉम में, पढ़ाई के लिए, क्लासरूम के लिए, रेगुलर जो टेस्ट होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में रहने वाली है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को रेगुलरली फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ओरिएंटेशन, जिसका पर्पस यही है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पहले से पता हो, तो ऐसा ना हो कि बाद में कंफ्यूजन बढ़े। देखो, आपका आखिरी ईयर है जिसमें आपको पढ़ना भी है, और जो 2 साल से कॉलेज लाइफ मिस की हुई थी उसको भी एंजॉय करना है। तो सारी चीजों को अपने को एक साथ मिला के चलना है। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, वरना बहुत ज्यादा परेशानियां होगी। द रीजन इज टी वाई बीकॉम, ध्यान से सुन लेना, कंपैरेटिवली एस वाई बीकॉम से लेंदी है। जो स्टडी कंटेंट है टी वाई बीकॉम के, वो टी वाई बीकॉम के स्टडी कंटेंट एस वाई बीकॉम की कंपैरिजन में लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई का लोड अनडाउटेडली ज्यादा होगा। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है तो बहुत ज्यादा परेशानियां होगी। अगर पहले से मैनेज करके प्रॉपरली काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी पढ़ाई का भी कोई लोड नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई भी होगी, कॉलेज लाइफ भी आप एंजॉय कर पाओगे। और भी आप कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो या आगे का कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो सब आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम के सब्जेक्ट्स के बारे में। एसवाई बीकॉम की कंपैरिजन में टीवाई बीकॉम में एक चीज सिमिलर है, एक चीज डिफरेंट है। एक चीज सिमिलर ये है कि एसवाई बीकॉम में आपको 7 सब्जेक्ट्स आते थे पढ़ने में, टीवाई बीकॉम में भी आपको 7 सब्जेक्ट्स ही आने वाले हैं। सो एसवाई और टीवाई बीकॉम में नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये 7 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है और 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल है। यहां पर एसवाई बीकॉम की कंपैरिजन में डिफरेंस आ रहा है। एसवाई बीकॉम में 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल थे, टीवाई बीकॉम में आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो पहले 4 सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है, जिसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ आपको फॉलो करना ही है, जिसमें सबसे पहला है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये अकाउंट बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल है, ऐसा समझो। ये अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अकाउंट बेस्ड है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, थियरी भी रहेगी उसमें, बट इसको हम बेसिकली फंडामेंटली कंसीडर करेंगे अकाउंट का एक पार्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल है। देन बिजनेस लॉ, थियरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए न्यू है। जिन लोगों ने सीए या सीएस पहला लेवल फाउंडेशन या सीएस डब्ल्यूटी जो किया हुआ होगा, उन लोगों को ये सारा कुछ रिपीटेशन लगेगा, उन लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा। बाकी सब लोगों के लिए टोटली नया सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का हमारा बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ 1, क्योंकि सेम 6 में वो हो जाएगा बिजनेस लॉ 2। देन थर्ड इज ओबी, डोबी नहीं हो, ओबी, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि ये
डिस्क्रिप्टिव में आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा, एमसीक्यू में कंपैरेटिवली टफ लगेगा। कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर होते हैं एमसीक्यू पूछने में। तो ओबी सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव इजी रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के एंगल से कंपैरेटिवली आपको टफ लगेगा। एंड चौथा कंपलसरी सब्जेक्ट आईटी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला सब्जेक्ट भी अपना कंपलसरी थियोरी सब्जेक्ट है। तो यहां पर अपने 4 कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें से एक प्रैक्टिकल अकाउंट बेस्ड और 3 सब्जेक्ट हमारे होंगे थियोरी। अब यहां से हमारी बात शुरू हो रही है सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट्स की। चलो यहां तक की चीजें समझ में आई है, ऑफलाइन में सबको, ऑनलाइन में समझ में आ गया होगा तो थम्स अप कर दोगे जल्दी से एक बार। 4 अपने कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि सबको कंपलसरी पढ़ने ही होंगे, एक प्रैक्टिकल सम बेस्ड, कैलकुलेटिव अकाउंट बेस्ड, और 3 अपने होंगे थियोरी बेस्ड। इसके बाद अब यहां से हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मतलब 5th नंबर का सब्जेक्ट वो है कोर इलेक्टिव, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या ऑप्शंस है ये मैं आपको बता चुका हूं। बट यहां पे मेरी एडवाइस में सबसे अच्छा रहेगा वो है ऑडिट एंड एश्योरेंस। इवन दो आप लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे आप कोर इलेक्टिव में जाओगे तो ऑडिट एंड एश्योरेंस जो आगे चल के हो जाएगा कंपनी ऑडिट, जो कि प्रैक्टिकल यानी कि अकाउंट कैटेगरी का माना जाता है। हालांकि इसके अंदर थियोरी आएगी, नाम से कैटेगरी से ये अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जाएगा, बट काम उसके थियोरी वाले, मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है। उसी तरह से यहां पर वो है कवर होता है, आपको दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इंपैक्ट जाएगी अकाउंट वाली, बट इसके अंदर है सब कुछ थियोरी। तो अकाउंट के नाम पे भी इसमें थियोरी आने वाली है। इसके ऑप्शन में और आप जाओगे सब्जेक्ट में तो कैपिटल मार्केट रहेगा, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज रहेगा। इकोनॉमिक बेस पे जाओगे तो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ट्रेड थियोरीज एंड पॉलिसीज, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ओडी, और लास्ट में है आरएफआई, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पर ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे जो कि आपको बहुत ज्यादा अपने आजू बाजू देखने को नहीं मिलेंगे या आगे चल के इतना ज्यादा काम नहीं लगेंगे। तो मेरा 5th नंबर के सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि ऑडिट एंड एश्योरेंस रखना चाहिए, जो कि वैसे भी इस ऑप्शन में सारे थियोरी है। थियोरी में जाओगे तो भी थियोरी है, प्रैक्टिकल में जाओगे तो भी थियोरी है। तो मेरा ऑप्शन, मेरा सजेशन स्ट्रॉन्ग आपको रहेगा कि गो फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस, मोस्टली आपको इसी में देखने को मिलेंगे। हाँ, 6th नंबर का जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, ये सिलेक्शन ही करना है, बट यहां पर आप आपके हिसाब से सोच सकते हो, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? 6th नंबर के सब्जेक्ट में जो कि ओपन इलेक्टिव है, जिसमें अगर आपको अकाउंट बेस पे जाना है तो आएगा एडवांस अकाउंट। अभी एडवांस अकाउंट लेना है या नहीं लेना है पता कैसे चलेगा सर? तो कॉर्पोरेट अकाउंट के बड़े भाई साहब, कॉर्पोरेट अकाउंट का बड़ा भाई यानी कि एडवांस अकाउंट। तो अगर आपने एसवाई बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंट लिया हुआ है और उस पे आपको अच्छा रहा था प्रैक्टिस के फॉर्म में, सिर्फ ऐसा नहीं कि सर आपने जो एग्जाम्पल करवाया था ना वो दिया था वही आ गया था, तो हमने हमारा पेपर वो सब्जेक्ट का अच्छा गया, वो एग्जाम्पल टैली हो गया तो हमको लगता है कि हमको अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं। आपने जब पढ़ाई की थी कंपनी फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपको वो सारी चीजें, ऐसा है कि सर हमको डील करने में कोई दिक्कत नहीं है और हमको अकाउंट में इंटरेस्ट है, हाँ जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में है, वो लोगों को तो सोचना ही नहीं, उनको कंपलसरी एडवांस अकाउंट में ही जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में है वो लोग तो एडवांस अकाउंट ही सिलेक्ट करें। उसके अलावा के स्टूडेंट्स ये देखें कि क्या हमको अकाउंट में इंटरेस्ट पड़ रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंट से कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी और टफ रहेगा। ये चीज को माइंड में फिट करके आपको सोचना है कि क्या हमको एडवांस अकाउंट में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, ये अकाउंट बेस्ड रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा। इसके ऑप्शन में अगर ऐसा है कि सर अपने को ऐसा नहीं है कि अकाउंट की तरफ कोई स्पेशल प्यार है, अपना खास बिडू है, मतलब अपनी पार्टी का अपनी टीम का है, ऐसी कोई लॉयल्टी ऐसा नहीं है अपने को, तो ऐसा है कि भाई टेंशन कम चाहिए, प्रिपरेशन करने में एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो, ऐसा प्रेफरेंस देना है, देन यू शुड गो फॉर दिस मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। सब्जेक्ट के नाम से भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कंटेंट वो होंगे जो आपने अपने आजू बाजू में भी देखे होंगे, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, जो कि चीजें आपको समझने में इतना ज्यादा प्रेशर या टेंशन नहीं रहेगा। आप कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हो
तो उसके अंदर लिख पाओगे, थियरी है, लिख पाओगे, बाकी सारे थियरी ही है, बट ये थियरी ऐसी है जो कि आप कंपैरेटिवली आराम से लिख पाओगे। इसके ऑप्शन में कुछ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी सोचते हैं, पर इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्सपर्ट्स की थियरीज आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो कि समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। अगर थियरी सिलेक्ट करनी है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा ये, गो फॉर दिस, अगर आपको थियरी में जाना है तो। उसके बाद मैंने लिखा ही है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये। उसके बाद अगर अकाउंट के लिए प्यार है तो एडवांस अकाउंटिंग, वो नहीं है और ये थियरी में नहीं जाना है तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि पहला आप रख सकते हो मार्केटिंग वाला, अगर ऐसा है कि या तो आप सीए के अंदर हो या फिर आपको अकाउंट पसंद है तो उसकी आप इसकी जगह पे सिलेक्ट करोगे एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट नहीं रखना है, थियरी रखनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको। क्लियर? चलो यहां तक की चीजें समझ में आई सबको सब्जेक्ट में। उसकी पढ़ाई का सर क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूं। अभी आपको ये देखना है कि यहां तक की चीजें ऑनलाइन वाले भी समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दोगे। 4 कंपलसरी, 5th नंबर का ऑडिट एंड एश्योरेंस, 6th नंबर में आप डिसाइड करो आपको मार्केटिंग वाला जाना है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट पे जाना है थियरी बेस्ड, या एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना रहेगा 7th नंबर का सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव, इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस है, यहां पर भी मैं स्टूडेंट की चॉइस पे छोड़ूंगा। 5th नंबर पे मैंने बोला कि भाई ऑडिट एंड एश्योरेंस ही रखना चाहिए, 6th नंबर पे मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। उसी तरह से 7th नंबर में भी मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल बेस जाना है, हालांकि प्रैक्टिकल के नाम पे भी इसमें थियरी आएगी पर साथ में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी आएंगे, देन यू कैन गो फॉर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी अकाउंटिंग लॉज एंड प्रोसीजर्स, ये मीडियम है, इतना बहुत टफ भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। हाँ, एक दिक्कत इसमें ये रहती है कि इसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं जीएसटी में वो काफी होते रहते हैं, लेट अमेंडमेंट्स आता है, कॉलेज वाले कौन से लास्ट पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को काम करना होगा। ठीक है, बट आप चाहो अकाउंट बेस पे जाना हो, अकाउंट और थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और एक ऐसा होता है कि सर जीएसटी तो काम का होता है ना, जीएसटी तो काम का होता है ना, तो ये एक थॉट रख रहे हो आप, देन यू कैन गो फॉर जीएसटी। और अगर ऐसा है कि सर अपने को अकाउंट नहीं मांगता है, हाँ यहां पर ध्यान रखना, ये जीएसटी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ठीक है, उसके पैरेलल यहाँ पे जो ई अकाउंटिंग आता है ना वो मत सिलेक्ट करना। ई अकाउंटिंग में हालांकि पैरेलल में आपको दिखेगा वो, पर ऐसा कंपल्सन नहीं है। पहली एक चीज क्लियर कर दो कि ऐसा नहीं है कि अगर सर मैंने यहां पर ये सब्जेक्ट रखा है तो मुझे कंपलसरी यही सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, नहीं। आपको ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आपने यहां से ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया और मुझे नीचे से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहां पर या तो आप रिटेल बैंकिंग में जाओ जो कि प्योरली थियरी है, प्योरली थियरी है, या फिर जीएसटी में जाओ जो कि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको दोनों के लिए सजेस्ट करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि हम यही पढ़ाएंगे आपको यही करना है, नहीं। बेस्ट ये है, ये आप देख लो, बाकी के भी सब्जेक्ट है पर आपके लिए स्टडी कंटेंट मैंने सबके रिफर किए हुए हैं, आपके लिए इधर ये वाला और ये वाला, रिटेल बैंकिंग या जीएसटी। अगर ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम रिटेल बैंकिंग में जा रहे हैं तो थियरी का बहुत ओवरलोड हो रहा है, सब थियरी और थियरी इकट्ठा हो रही है, देन यू कैन गो फॉर जीएसटी कि चलो भाई प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये सिलेक्ट करो। और ऐसा है कि सर थियरी रखनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर रिटेल बैंकिंग। उसके यहां पर पैरेलल में मैं आपको ई अकाउंट सजेस्ट नहीं करूंगा, ई अकाउंटिंग की जगह पे आप सिलेक्ट करना आईपी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपने अपने आजू बाजू में अपनी लाइफ में देखे हुए हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी आप इंश्योरेंस वाला चैप्टर पढ़े हुए हो, बहुत सारे कंटेंट इसी के अंदर से आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फुल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आप लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में अभी तक सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस होगा, अगर नहीं पता है तो जानना चाहिए। ऐसा है कि जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आजू बाजू बहुत देखने को मिलता है, तो इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए जाओ। सेम 4 की बात हो, ये सेम 4 की है, सॉरी सेम 6 की। सेम 5 में यू कैन गो फॉर रिटेल बैंकिंग इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्योर थियोरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अपने को थोड़ा थियोरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रखना है तो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी भी ऐसा है जो काम का है, रिटेल बैंकिंग भी ऐसा है जो कि काम का है। तो इसके ऊपर मैं आपकी चॉइस रखता हूं कि भाई आप डिसाइड करना।
अभी बहुत टाइम है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे। अभी ये सोच रहे सर ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या करें, हमको पता नहीं चल रहा है। अभी कॉलेज 16 अगस्त के बाद शुरू होने वाली है, आपको सिलेक्शन उसके बाद करना होगा, तो अभी से उसके बारे में टेंशन मत लेना। पर आपको सारी जानकारियां हो, आपको नोट डाउन कुछ करना हो तो कर सको। हालांकि मैं आपको इसकी पूरी फाइल भेज दूंगा, डोंट वरी, जो भी लेक्चर्स होते हैं उसकी फाइल्स आपको मिलेगी। तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूं कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रीफर किए हैं। जो 4 कंपलसरी है वो तो कंपलसरी ही है, उसमें तो आपकी मेरी किसी की भी नहीं चलने वाली है, ठीक है। यहां पर 5th नंबर पे ऑप्शनल में गो फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस। 6th नंबर में मैंने आपके ऊपर छोड़ा, अगर आपको अकाउंट बेस्ड ही रखना है देन गो फॉर एडवांस अकाउंटिंग। ऐसा है जो कि कंपैरेटिवली टफ होगा, लेंथी होगा, ये मैं आपको बोल देता हूं। ऐसा है कि सर अपने को बहुत ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं बढ़ाना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम के अगले दिन वो सारी चीजें कवर करना डिफिकल्ट थोड़ा होगा। उसके कंपैरिजन में थियरी में मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, या फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाओ तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और सीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो यही करें, उन लोगों के लिए तो यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो सीए इंटर कर रहे हैं या कर दिए है वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर फाउंडेशन लेवल पे ही हो और आप ये देखोगे तो फिर आपको टेंशन आएगा, दिन में तारे दिखेंगे। तो जो लोग इंटर कंप्लीट कर चुके हैं या इंटर में एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट ही आता है, पढ़ चुके हैं, वो लोग ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। बाकी गो फॉर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। और 7th नंबर पे जीएसटी या तो रिटेल बैंकिंग सेम 5 के लिए। सेम 6 में क्लियर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। क्लियर। तो ये हुई हमारे 7 सब्जेक्ट की बात। 7 सब्जेक्ट में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, सर अभी हम कैसे सिलेक्शन करें, सर प्रोसीजर कब होगा? मैंने बोला 16 अगस्त के बाद यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। अभी एकदम टेंशन मत लेना या उसके रिगार्डिंग सोचना शुरू कर देना, सर अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूं, कहां पे फॉर्म भरना है, कैसे करना है, क्या पढ़ूं। 16 अगस्त के बाद सिलेक्शन होगा, तब तक आप भी शांति से सोच लो। बट मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट आपको प्रीफर करने चाहिए। सर इसकी स्टडी रिगार्डिंग चीजें भी बता दो, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। चलो ध्यान से देख लो, आप लोगों को मैंने जो सजेस्ट किए वो प्रैक्टिकल में सिलेक्ट कर रहे हो या थियोरी में सिलेक्ट कर रहे हो, हमारा सपोर्ट दोनों में रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्योरली हम लोग तो एडवांस अकाउंट ही करवाते हैं, क्योंकि मोस्टली राइट रेस उसी के पीछे होती है कि हम ये करवाते हैं, बाकी का तो आपके ऊपर। नहीं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाला भी सिलेक्ट करते हो, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आप जीएसटी करते हो ऑप्शन यहां पर, तो जीएसटी में भी हमारा साथ रहेगा। रिटेल बैंकिंग सिलेक्ट करते हो तो भी साथ रहेगा। यहां पर आईपी ही सिलेक्ट करना, क्योंकि वो एडवाइजेबल है, बेस्ट है। उसके अलावा ऑफबिट सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो, टोटली अलग, मतलब दुनिया जो बोले मैं तो उससे उल्टा ही चल रहा हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके रिगार्डिंग वीडियोस या स्टडी सेशंस वो प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग सिलेक्ट करते हैं। कॉलेज में से भी हमको अपडेट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने सजेस्ट कर दिया कि भाई चलो प्रैक्टिकल में नहीं जाना है तो थियोरी में इस पे जाओ, आपको भी स्टडी का लोड नहीं रहेगा। क्लियर। तो आपको पढ़ाई में प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, थियोरी के लिए जा रहे हो, वी आर विथ यू। डन। यहां तक की चीजें क्लियर सबको? ऑनलाइन में अयान, भारती, वैलेंसी, आईफोन दिखा, सबको बताना पड़ेगा ना भाई। आईफोन वाले अपना नाम रखो ना, नाम लिख के आईफोन लिखो। यस। हाँ बोलो। बिजनेस लॉ का कंटेंट, चलो ये चीजें समझ में आ गई। अभी हमारी जो स्टडी होगी इसके साथ साथ ध्यान से समझ लेना, आपको साल स्मार्ट स्टडीज ऐप का भी कंप्लीट एक्सेस मिलने वाला है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी कंटेंट मिलेंगे। क्या क्या चीजें आपके साथ रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं। साल स्मार्ट स्टडीज ऐप में हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपका मोबाइल हमेशा आपके साथ रहता है, तुरंत मोबाइल बाहर निकलता है। तो इसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट के स्टडी पैम्पलेट्स मिल जाएंगे। स्टडी पैम्पलेट सॉफ्ट कॉपी में रहेंगे, आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट निकाल पाओगे, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ से ही मिलने वाली है, बट जो भी एप्लीकेशन से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे तो जो टिक मार्किंग किया होगा टीचर्स ने, जो पढ़ाया होगा, वो वाला पैम्पलेट भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। हार्ड कॉपी तो ऑब्वियस है कि आपको
कुछ डिजाइनिंग नहीं की हुई होगी, वो आप खुद करोगे। पर हम लोगों ने यहाँ पर जो टिक मार्किंग किया हुआ होगा वो वाली फाइल भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के स्टडी वीडियोस आपको मिलेंगे। जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, ये सभी लाइव लेक्चर्स के वीडियोस भी आपको ऐप पर मिलेंगे। 2 फोल्डर रहेंगे आपके, जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके नीचे 2 फोल्डर अलग अलग है। एक लाइव लेक्चर एट करालीबाग ब्रांच और दूसरा लाइव लेक्चर एट वाघोड़िया रोड ब्रांच। दोनों ही ब्रांच के एक अलग फोल्डर आपको मिलेंगे। तो यहाँ का और उस जगह का आप दोनों कंबाइन मत करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के सब्जेक्ट आपको जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा वो उनको वहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा। तो एक दिन यहाँ पर ऑफलाइन में अटेंड किया, दूसरे दिन वहाँ का लाइव का देख रहे हो वीडियो, सर पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो। हालांकि उसके अंदर भी आप डेली लाइव लेक्चर्स में जाओगे तो आपको डे 1 14 जुलाई 2022 थर्सडे ऐसा लिखा हुआ ही होगा, जिसके अंदर पहला लेक्चर हुआ है तो ओरिएंटेशन, तो लेक्चर 1 ओरिएंटेशन ऐसा लिखा ही होगा। लेक्चर नंबर 2 ऑडिट, ऑडिट में क्या कराया तो यूनिट 1 टॉपिक 1 हाफ, टॉपिक 1 कंप्लीट, जो भी होगा वो वहां पे लिखा हुआ ही होगा। तो आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या कंटेंट है। ठीक है, तो वो स्टडी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी को बाद में देखना है, फिर से देखना है, जब यहाँ पे पढ़ाया था तब कुछ मिस हो गया है या कुछ कंफ्यूजन रह गया है, यू कैन रिफर द सेम थिंग्स अगेन, बार बार आप देख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी फोल्डर अलग होंगे और डेली लाइव लेक्चर्स भी आपको अलग फोल्डर में मिलेंगे। एमसीक्यू के पैम्पलेट्स मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, हार्ड कॉपी तो मिलेगी, ये एप्लीकेशन की बात चल रही है, साहस एप्लीकेशन की बात है। ठीक है, सिमिलरली रिवीजन नोट्स और रिवीजन वीडियोस, जैसा आपको एसवाई बीकॉम में आपने लास्ट में एक्सपीरियंस किया था, वैसे ही रिवीजन सेशंस, नोट्स एंड वीडियोस दोनों ही वो भी आपको साहस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और एमसीक्यू के टेस्ट वो भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एक यूनिट आपका कंप्लीट हुआ है, आपको उसका टेस्ट देना है तो आप उसका टेस्ट दे सकते हो। तो वो एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज वो भी आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो और उसका रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बट वो जैसे यूनिट खत्म होगा उसके बाद करोगे, आप अभी से नहीं करना, अभी नहीं होगा, वो जब यूनिट खत्म होगा तब एक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज काफी सालों से भूल गए हैं वो नोटबुक मेंटेनेंस, ऑनेस्ट टेस्ट राइटिंग, ये सारी चीजें जो एक बहुत पुराने सालों में होती थी, હવે જ પ્રથા પાછી શરૂ થવા જઈ રહી છે। तो सभी स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, हमने पूरा एफवाई और एसवाई दोनों मिला के आधी बुक में कंप्लीट किया है और आप अभी टीवाई में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग बुक बनाने के लिए बोल रहे हो। तो ये मेंटेन करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग बुक बनाओगे। यहाँ पर पैम्पलेट में टिक मार्क हाईलाइट करोगे, बट वही टॉपिक आप घर पे जाके उसको अच्छे से रिफर करके नोटबुक में लिखोगे। यहां पर ऐसा नहीं करेंगे कि चलो एक पॉइंट करवाया अभी आप लिख लो, दूसरा पॉइंट करवाया लिख लो, तीसरा पॉइंट करवाया लिख लो, अभी लेक्चर खत्म हो गया, फिर आपको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए टाइम कम मिलेगा। यहाँ पे पूरा टाइम का इस्तेमाल होगा प्रॉपर अच्छे डिटेल एजुकेशन के लिए। आपको घर पे जाके वही चीज प्रॉपरली नोटबुक में नोट डाउन कर दी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट रखोगे। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पर क्लास में पढ़ाते हैं वो आप घर पे जाके लिखोगे। इसके बाद जो वीकली टेस्ट होगा वो वीकली टेस्ट, कमाल का रिएक्शन आपका, वो वीकली टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑनेस्टली दोगे, जो कि पिछले 2 सालों से हम सर ऑनेस्टली दे ही रहे, बहुत ईमानदारी से सारे टेस्ट और एग्जाम देते हैं, तो उसे थोड़ा भी अलग करना होगा, सच में ऑनेस्टी से करना होगा। तो जो वीकली टेस्ट है वो आपको प्रॉपर ऑनेस्टली अच्छी प्रिपरेशन के साथ देने हैं। ये बीमारियां कुछ देखने को मिलेगी कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मास्क बंक होगा, उसी दिन सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, उसी दिन सबके घरों में पानी आ जाएगा, उसी दिन सबके घर में मैरिज आ जाएंगे। तो ये सब बहानेबाजी मत करना, प्रिपरेशन है तो ऑनेस्टली टेस्ट दे दो, नहीं है तो प्रिपरेशन करो, पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एसवाई की कंपैरिजन में टीवाई कंपैरेटिवली लेंथी है, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, ये हकीकत है, हम इसको कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, हमारा काम ये है कि प्रॉपर काम करके उस चीजों को इजी बनाना। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको प्रॉपरली देने हैं एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। जो राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग रखते हैं, सपोज ऑल्टरनेट डे रखते हैं या डेली बेसिस पे रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी लगती है पढ़ाते वक्त,
उसके हिसाब से हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे, ठीक है। नो डाउट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हमेशा रहेगी, बिकॉज आपको पता है 7 सब्जेक्ट है, हम लोग डेली 3-3.5 घंटे रखेंगे, 3-3 लेक्चर भी रखेंगे, तो भी अपने को 7 सब्जेक्ट कवर करने। तो एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होता है कि अपने को 3-3.5 घंटे तो प्योर पढ़ाने के लिए ही चाहिए, तो ही हम लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के जो राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वीकली टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस जब भी पॉसिबल होगा तो हम लोग कंडक्ट करेंगे। उसमें आप या तो प्रिपेयर करके लिखो या तो लिखते लिखते प्रिपेयर करो, चलेगा, बट इन्वॉल्वमेंट रखना है। अभी एक्टिंग करो सर, यहीं पे ध्यान दे देना। अभी ये चीज ध्यान से समझ लेना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, करियर बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर भी आप लोगों को पार्टिसिपेशन रखना है कि एजुकेशन तो हम लोग बेस्ट लेवल का करेंगे ही, पर इसके अलावा जो कोई भी हम एक्टिविटीज रखते हैं तो उसके अंदर भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन रखना आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए भी हम कुछ प्लान करते हैं, आप स्टूडेंट्स कुछ प्लान करते हो तो अच्छे से प्रॉपर बेसिस पे वो भी आप करो। मेरा सपोर्ट साथ हमेशा रहेगा, लाइक ऐसा है कि सर बहुत टाइम के बाद गणपति आ रहा है, गणपति बाप्पा मोरिया यहाँ पे रखना है, तो करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग कोविड से पहले करते ही थे, बहुत मज़ा भी आता था, और आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे रखेंगे, दोनों ब्रांच पे रखेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखेंगे आपका इन्वॉल्वमेंट अंदर रखने का। हाँ, उस वक्त ये ना हो कि फिर पढ़ाई भूल जाए, पढ़ाई को छोड़ के सर एक काम करो ना आज का लेक्चर रहना तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं गणपति का, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो खास ये है कि आपके लिए करियर रिलेटेड या आगे आपको कुछ क्या करना है, जॉब करनी है, उसके लिए आगे कुछ पढ़ाई करनी है, किसी को बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, किसी को यूपीएससी जीपीएससी, किसी को एमबीए के लिए, एमएचआरएम के लिए, जिसके लिए भी आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वी विल ट्राई कि यहाँ पर आपके लिए करियर गाइडेंस सेमिनार अरेंज हो जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस यहीं पर मिले। जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम ये भी हम लोग करते हैं, टीवाई बीकॉम जो स्टूडेंट्स का कंप्लीट होता है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान यहाँ पर ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। तो जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम भी हम यहाँ से करते हैं। आपकी एक बैच सीनियर जो कि टीवाई बीकॉम में थे, एमएस यूनिवर्सिटी में से अभी प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ है, हमारे यहाँ से 3 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर टीवाई में थे उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए। आप लोगों को का भी अगर ऐसा कुछ प्लान है कि अपने को जॉब करनी है, हमें आगे सेट होना है, अर्निंग करनी है, तो वो हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे। बट इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे, उसके लिए हमने बहुत सारे कंपनीज के साथ बातें की हुई है। वन ऑफ द नेम आई थिंक आप लोग जानते होंगे, कोलाब्रा कंपनी, काफ़ी फेमस है, यूएस बेस्ड कंपनी है और अच्छी है। वहाँ पर भी लास्ट टाइम टीवाई के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को रेफरेंस भेजा था, पर वहाँ से एक बात जो जानने को मिली, और दूसरी जो हमारी नज़र में आती है कि जॉब देने वाला ये एक्सपेक्ट करता है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्यों हमारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि जब हम उनके साथ मीटिंग करते थे तो उनको दिखाते थे, देखो हम लोग यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई कराते हैं, पढ़ने की टेक्निक समझो, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो आपका रिजल्ट देख के आपको जॉब पे रखेंगे। तो रिजल्ट में भी 2 तरह का रिजल्ट होता है, एक रट्टेबाजी करके लाते हैं और एक समझ के लाते हैं। यहाँ पर आप लोग टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी अवेयर होंगे कि हाँ हमको पता है, हम लोग टेक्नोलॉजी से ऐसे ही पढ़ते थे। तो अभी कंपनी की कोई मीटिंग आएगी, डिजिटल मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी, या कुछ प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ नया नहीं है। हमारा तो बचपन भी ऐसे गुजरा था, हमारी तो जवानी भी ऐसे गुजरी थी, अपने को कोई नयापन नहीं नजर आ रहा है। वो मोदी जी जैसा, वो मैन वर्सेस वाइल्ड में मोदी जी गए थे ना, तब उन्होंने ये डायलॉग बोला था। तो वो देखते हैं कि हाँ यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो बाकी की कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू है, उनको आता है टेक्नोलॉजी के लिए, उनको टोटली उसके लिए इग्नोरेंट नहीं है, नए नहीं है। दूसरा कि उनको ये पढ़ाने की टेक्निक दिखाते हैं, स्टडी वीडियोस, एप्लीकेशन की भी। देखो स्टूडेंट्स को हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि उनको रट्टेबाजी ना करनी पड़े, वो लोग कॉन्सेप्ट समझे। जैसा मैं आपको भी बोलता हूँ कि जब भी टाइम मिलता है तो आप एप्लीकेशन से वीडियोस देखना, ताकि आपको रट्टेबाजी ना करनी पड़े। रट्टेबाजी कब होगी, जब कुछ याद ही नहीं है तो गोखन पट्टी करनी पड़ सकती। पर मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको जब भी टाइम मिलता है ना तो एप्लीकेशन से वीडियोस देखो, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखना। जो आपका फ्री टाइम है, आइडल टाइम है, मैं कई बार बोलता हूँ कि ब्रश करते हो तो ब्रश करते करते भी फोन को साइड पर चालू कर दो, सास एप्लीकेशन, और उसमें से वीडियोस देखो।
बाकी की जो मॉर्निंग के रेगुलर रिचुअल्स होंगे वो तो आप करते हो, तो दूसरी चीजें करते होंगे मोबाइल लेके साथ में, पर ब्रश करते करते तो आप कुछ और नहीं चेक कर पाओगे। तो वो बेटर है कि उस वक्त आप मोबाइल में एप्लीकेशन पे वीडियो चालू कर दो, कोई और ऐसे आपके कोई भी आइडल टाइम जो कि आप कुछ यूज नहीं करने वाले हैं उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हो। रात को नींद नहीं आती है, वीडियो चालू कर दो, नींद भी जल्दी आ जाएगी, नींद भी जल्दी आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट प्रिपरेशन होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट को रट्टेबाजी का लोड नहीं होगा। वो हम उनको भी बताते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी की कंपैरिजन में आपको ऐसे मिलेंगे कि जो रट्टेबाजी के ऊपर कम फोकस करते हैं, समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और मेन चीज उनके साथ जो डीलिंग हुई थी उसमें से जो बाहर आई थी, ध्यान में आई थी, वो जो कि हम लोग वो यहाँ पे हम लोग आपको डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट आपके अंदर होनी चाहिए, वो दो स्किल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग। जब ये कोलाब्रा कंपनी में गए थे तब वहां पे उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि आप लोग एकदम फ्लुएंट इंग्लिश वाले हो, मास्टर हो इंग्लिश पे, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, नॉट लाइक दैट, बट दे एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ कमांड ओवर इंग्लिश। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू स्पीक बेसिक इंग्लिश। बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको ऐसा है कि भी जॉब चाहिए पर मेरे को इंग्लिश नहीं आता है सर, तो कैसे आएगा? नहीं, अगर अच्छी कंपनी में जाना है, बड़ी कंपनी में जाना है, तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और दूसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। उसमें एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट, कॉमर्स फील्ड में से है तो टैली, ये कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, प्रोग्राम्स ये आपको आने चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर ऐसा है कि भाई नॉर्मल स्टूडेंट की कंपैरिजन में साहस के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में, बट साहस में भी जिन स्टूडेंट्स के पास ये स्किल होगी उनको और ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो लोग भी अच्छे कैंडिडेट लेने के लिए आए ना। तो आपके पास ऑफर करने के लिए कोई स्किल ही नहीं होगी, या दो स्टूडेंट है, एक के पास कंप्यूटर का नॉलेज है, वो हैज अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश, ऑब्वियसली हिंदी और गुजराती भी आने ही चाहिए, बट इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच कॉर्पोरेट फील्ड्स एक्सपेक्ट। तो आपके पास वो स्किल होगी तो आपके सिलेक्शन के अच्छे पैकेजेस के चांसेस ज्यादा होंगे। ने बोला है कि हमारे स्टूडेंट्स आपको इस तरह से रेडीमेड मिल रहे हैं, ये फैसिलिटीज के साथ, ये स्किल्स के साथ, तो उनके पैकेजेस भी जो नॉर्मल आप रखते हो कि एज अ फ्रेशर ये होता है, तो उसकी कंपैरिजन में हमारे वालों के पैकेजेस हाई होने चाहिए। ये हमने उनके से ऑब्वियसली कि मैं भी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बात करूंगा, वो लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है, तो मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियस है कि सामने स्टूडेंट्स के भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, यानी कि जो एज एन एम्प्लॉय जाएगा वो, तो इसके लिए भी हमने प्लान आउट किया हुआ है। तो मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि लास्ट में सर अभी मैं कंप्यूटर सीखने के लिए कहाँ जाऊं, अभी मैं सर स्पोकन इंग्लिश कर दूं क्या तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश करके किसी का भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुआ है, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, अगर नहीं किया है तो जिन्होंने किया होगा उनसे पूछना, उनका एक्सपीरियंस देखना। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में सुनो, स्पीच हो, कार्टून हो, आपको जो भी चीजें पसंद हो, बट इंग्लिश में आपको सुनने को मिले, वो चीज सुनो, बोलने की कोशिश करो, ये सब स्किल्स के ऊपर फोकस करना, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो एक कंप्यूटर और इंग्लिश, ये दो स्किल, और दूसरी कोई स्किल है आपके पास जो आपको जरूरी लगती है तो वो डेवलप करो, बट ये दो स्किल ऐसी है जो कि नॉर्मली जॉब देने वाली कंपनियां एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा है कि फ्रेशर मतलब कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरी ये स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक की चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी सालों से हम लोग भूल गए, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन। अभी सर तो पिछले 2 सालों से तो ऐसा था, माई लाइफ माई रूल्स, आप बोलते रहो, लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा भाई हम लोग चलते हैं करके लॉग आउट कर लेते थे, या चालू करके मोबाइल छोड़ के हम लोग किधर और निकल लेते थे। पर अभी अपने को कुछ डिसिप्लिन की चीजें फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे पहला, अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आज भी काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, जो आए थे वो भी थोड़ा कुछ लेट आए थे, तो ये चीज ध्यान रखना कि अभी एक डिसिप्लिन, ये पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन और लेक्चर, बट एक ऐसी हैबिट या ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाना जहां पे हम लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो ये आप लोगों के लिए नुकसान वाला है। हमको एक पर्सनालिटी भी फॉर्म करनी है जिसमें हमारे लिए डिसिप्लिन,
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। तो टाइम टू टाइम ऑफलाइन लेक्चर या ऑनलाइन लाइव वाले तो ऑनलाइन लाइव में अटेंड करेंगे। एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स टाइम करना और उस टाइम पे एप्लीकेशन से वीडियोस को देखना। फिर ऐसा नहीं आज मूड नहीं है कल देखूंगा, कल एक काम करता हूँ संडे से ही शुरुआत करता हूँ, फिर आज तो संडे यार आज थोड़ी कोई पढ़ता है, ऐसा करके प्रोकास्टिनेशन करने लगो, ऐसा मत करना। तो ये प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट है उसको स्टॉप करना है। प्रोकास्टिनेशन मतलब हमारा नहीं पची पची नहीं काले काले नहीं परम दिवस है, डीले करवानी हैबिट, उसको कम करनी है और एक सिंसियरिटी डिसिप्लिन को डेवलप करनी है। क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, नीचे, लेक्चर के बाद या लेक्चर के पहले आधा घंटा आके हम लोग मस्त अपना मीटिंग जमाते हैं, ऐसा नहीं करना है। लेक्चर खत्म हो गया है तो यहाँ से सीधा आप अपने घर पे ही जाओगे या आपका जो भी आगे का प्लानिंग है उसके हिसाब से, बट यहाँ पर नीचे मंडली जमा के बैठते हैं ऐसा मत करना, ठीक है? वो चीज़ पहले से ही ध्यान रखना। और कोई भी तरह के इश्यू में इन्वॉल्व मत हो जाना, मतलब सर अपनी गैंग वाले हैं और पाकिस्तान वाले आने वाले हैं, फिर नीचे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर का सीन देखने को मिलने वाला है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। क्लास टाइम पे आ जाना है, लेट एंट्री प्लीज़ उसको अवॉइड करना। हम लोग जब पढ़ाने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, फिर उसमें बीच में स्टूडेंट्स आते हैं ना, हम उभा रहे सर તમે પરમિશન આપો તો હું એટલે ઉભો રહ્યો, એટલે હું અહીંયા ભણાવતો આ ચાલને ભાઈ તું આય पूछ तो मैं आई कम इन सर, सर सर मैं आई कम इन। अभी हमारा पूरा फोकस आपको पढ़ाने में इन्वॉल्व हो चुका है, हमारा मन उसमें लग चुका है, अभी उसमें कोई बीच में ब्रेक डालता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हो सके वहां तक टाइम पे ही लेक्चर के अंदर आ जाओ। अगर बाई चांस डिले हुआ है तो बिना आवाज किए धीरे से आके बैठ जाओ, ठीक है? जहां पर भी जगह मिले वहां पर, फिर सर मैं रोज यहाँ बैसू जाऊँ हमारी जगह बैसो ना उठाड़ो ना सर, तो ये सब चीजें मत करना, ठीक है? ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। चालू लेक्चर में मोबाइल फोन का यूज नहीं करना, इनफैक्ट बेंच के ऊपर भी नहीं चाहिए, बेंच के अंदर ही रखना है। वरना क्या है, सर बोला मैसेज आया मम्मी नो છે छोड़, ओह आना है देख लेता हूँ। तो मोबाइल फोन बेंच के ऊपर भी नहीं रखना है, बैग में रखना है, ठीक है? वरना आपका माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा और कंसंट्रेशन की एक जो हैबिट चली गई है उसको हमें वापस लानी है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मोबाइल फोन चालू लेक्चर के अंदर आप लोग यूज ना करो। कोई भी कंफ्यूजन है, कंप्लेन है, प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जो भी स्टाफ मेंबर अवेलेबल है आप उनसे कम्युनिकेट करें। आपका जो कोई भी जेन्युइन कंप्लेन होगी या जेन्युइन सजेशन होगा उसको हम लोग डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। आलतू फालतू की चीजें होगी, सर मेरा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बोला बेटा, वो सर मैं लड़की को पूछ रहा हूँ वो हाँ ही नहीं बोल रही है सर, अभी उसमें मैं क्या करूँ? तो ये सब ऐसा आलतू फालतू के प्रॉब्लम लेके मत आना। जेन्युइन अगर आपको पढ़ाई रिलेटेड कुछ इश्यू है तो वो आप कन्वे कर सकते हो। और ये खास बात, आपका जो भी फीस का इंस्टॉलमेंट है वो टाइम टू टाइम फीस पे करना। ऐसा ना हो कि हमको पढ़ाई के ऊपर छोड़ के तारी फी नहीं आई क्या फी नहीं ला चल घेर से, तो ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है। ये मुझे बार बार ना बोलना पड़े, हम लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरा बाकी के टीचर्स का फुल फोकस पढ़ाने के अंदर ही जाना चाहिए। फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें करनी है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ टाइम टू टाइम फीस पे करने की और अच्छी पढ़ाई करने की। हम हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे कि आपको टाइम टू टाइम अच्छा एजुकेशन मिले, प्रॉपर स्टडी मिले, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा किसी और को कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। जनरल जो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि अपने यहाँ पे 3 तरह से स्टडी ऑप्शंस मिलते हैं सभी कोर्सेज के लिए। ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम आप जिसमें बैठे हो इस तरह से, या ऑनलाइन लाइव जो अभी आप क्लास से अटेंड कर रहे हो, घर से अटेंड कर रहे हो, तो ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस है और साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। तीनों ऑप्शंस के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन की फैसिलिटी और एप्लीकेशन की फैसिलिटी इंक्लूडेड ही होती है। मतलब अगर किसी दिन क्लासरूम में नहीं आ पाते हो, बारिश की वजह से या बाहर जाना है या बीमारी की वजह से, तो ऑन द सेम डे यू कैन ऑल्सो अटेंड द लेक्चर ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन भी अटेंड नहीं हो पाता उस टाइम, ऑब्वियसली एप्लीकेशन भी आपको मिलने वाली है, उसके अंदर भी आपको वीडियो मिलने वाला है, तो आप बाद में भी रिफर कर सकते हो। किसी को सिर्फ ऑनलाइन लाइव जो दूर रहते हैं, जो हमारे क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
जो कि बहुत दूर से अलग अलग सिटीज़ से या वडोदरा के अलग अलग एरिया से हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, तो आप कहीं से भी हमारे साथ पढ़ सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और तीसरा है सास स्मार्ट स्टडीज़ एप्लीकेशन, जिसमें लाइव नहीं होता है बट सारे कंटेंट आपको उसी में मिल जाते हैं। सर तो फिर हम लोग एप्लीकेशन थ्रू ही नहीं पढ़े। डिफरेंस यही है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इसलिए सर हम आपको अच्छे से सुन रहे हैं। यही चीज़ अगर घर पे वीडियो में देखनी होती ना, तो 10 मिनट में तो हम कब का आपको टाटा बाय बाय बोल चुके होते हैं। तो ये अगर एटीट्यूड आपका है कि सर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ फुल नहीं पढ़ाई कर पाते, तो आप लोगों के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट है। ऐसा है कि नहीं सर, मेरे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं टाइम टू टाइम मेरी पढ़ाई रेगुलरली करता ही हूँ या करती हूँ, तो आप एप्लीकेशन से भी अच्छे से एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तीनों में से जो भी ऑप्शन स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट हो, आपके कोई और फ्रेंड्स हो जिनको ऑनलाइन में या एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन के एडमिशन अपने को फुल होने को आए। आज बारिश की वजह से पता नहीं कितने हैं, अभी मैडम देख लेंगे, पर आई थिंक बचे होंगे तो 4-5 एडमिशन बचे होंगे। तो अगर आपके किसी फ्रेंड्स को लेना बाकी है, आप में से किसी को लेना बाकी है ऑफलाइन के लिए, तो कंफर्म कर देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी आउट ऑफ वडोदरा के हैं, तो वो जब कॉलेज स्टार्ट होगी हॉस्टल में तब वो यहाँ पे आएंगे, तब तक वो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जिनके भी ऑफलाइन में एडमिशन बाकी है, जो कि 3-4 एडमिशन ही अभी हो पाएंगे, तो आप में से या आपके किसी फ्रेंड का बाकी हो तो ऑफलाइन में पहले कर देना। ऑनलाइन लाइव एप्लीकेशन कभी भी एडमिशन मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑफलाइन एडमिशन की लिमिटेशन है यहाँ पर भी, संगम वाली ब्रांच पर भी। सिमिलरली अगर आपके कोई जूनियर्स है तो एस वाई बी कॉम के लिए भी एस वाई बी कॉम की बैच हम लोग नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी ऑफलाइन की बैच फुल होने को आई है। आपके किसी जूनियर को आना है तो ये 1 या 2 दिन में संडे के बाद ऑनलाइन लाइव में एडमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन थ्रू पढ़ सकते हैं। नो डाउट, मैंने कहा ना कि पढ़ाई में तीनों में से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। फीस में हमने बहुत बड़ा वेरिएशन रखा है, एप्लीकेशन की फीस बहुत कम रखी है, बट जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो पर अच्छा एजुकेशन चाहिए आराम से कर सकता है। ऑफलाइन वालों को तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, फीस के अंदर ही एप्लीकेशन कवर हो जाती है, तो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होगी। चलो, किसी को कोई कन्फ्यूजन क्वेरी? मैडम ऑनलाइन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन के क्वेरी, ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डन। तो आज का हमारा ये जो पहला ओरिएंटेशन वाला सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। द सेम सेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल। एक चीज ध्यान से समझ लेना, जो भी लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं आपको एप्लीकेशन पे जो डेली लाइव लेक्चर का फोल्डर है उसमें नेक्स्ट डे को मिलेंगे, आइदर आज रात को ही अपलोड हो जाएंगे या मैक्स टू मैक्स कल तक। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं जिनको अगर डेली लाइव लेक्चर्स देखने हैं तो वो लोग एक दिन डिले चलेंगे। ठीक है, आज के जो सेशंस है वो आपको कल देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा।